नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में एक बार फिर हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति। हरियाणा में चुनाव नज़दीक है और इस चुनाव में सभी पार्टियों के समीकरण जो है वो अभी तक बनते और बिगड़ते दोनों तरीके से नजर आ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। मजे की बात देखिए कि आम आदमी पार्टी, एक वक्त ऐसा था जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ी और उस वक्त सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जब बनी तो उन्होंने कसम खाई थी अपने चुनाव प्रचारों में, अरविंद केजरीवाल ने, कि वो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और ये जो 10 साल है, इस 10 साल में केजरीवाल की राजनीति यहां तक आ गई कि आज उसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से भीख मांगनी पड़ रही है। और भीख वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि जो पार्टी ये बोल रही थी, दावा कर रही थी कि वो हरियाणा में पंजाब के बाद सरकार बनाएगी, 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वो पार्टी 10 सीटें मांग रही है हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए। कि अगर कांग्रेस पार्टी 10 सीटें आम आदमी पार्टी को दे दे तो शायद आम आदमी पार्टी का कुछ भला हो जाए। अब कांग्रेस पार्टी की भी एक मजबूरी है इसमें, क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को लेके असमंजस में, उसमें भी दो फाड़ है। राहुल गांधी, अगर निजी तौर की हम बात करें तो राहुल गांधी का मानना है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन जो है वो हरियाणा में होना चाहिए। अब उसके पीछे दो तर्क हो सकते हैं, या दो तरह की राहुल गांधी की सोच हो सकती है। एक, इंडिया गठबंधन को लंबे समय तक लेके जाना, और इंडिया गठबंधन को अगर लंबा चलाना है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, तो छोटे छोटी पार्टियों को जोड़ के चलना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में उसको इन पार्टियों को कुछ सीटें देनी ही पड़ेगी। दूसरा, राहुल गांधी का एक सबसे बड़ा सपना, और राहुल गांधी का सपना है प्रधानमंत्री बनने का। तो राहुल गांधी को यह अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, जिस तरीके से लोकसभा में उनकी सीटें बढ़ी, तो उन एक चीज साफ तौर से है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो इन पार्टियों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, वरना प्रधानमंत्री पद का रास्ता, या हम कहें कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता मुश्किल है। एक ये जो है वो बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा, इसके बाद क्योंकि दिल्ली की राजनीति में अभी कांग्रेस पार्टी के खाते में कुछ भी नहीं है। जब से शीला दीक्षित जी का निधन हुआ है उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का जो डाउनफॉल देखा गया और आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ ऊपर गया, तो ऐसी स्थिति में अगर आने वाले समय में, क्योंकि जनवरी या फरवरी में जो है, हम मान के चलिए फरवरी में जो है वो दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है वो ये चाहेगी कि आम आदमी पार्टी उनको कुछ सीटें दे और आम आदमी पार्टी का वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफर हो जाए, जिससे दिल्ली में उनकी जो खोई हुई जो जमीन थी उसको हासिल करने में उनको मौका मिले। तो ये दो बड़ी चीजें जो है वो कांग्रेस पार्टी को तो नहीं कह सकते हम, राहुल गांधी को नजर आ रही है, क्योंकि हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो ये जो है वो कतई मानने को तैयार नहीं है। दूसरा, इस पूरे टिकट वितरण में हमने देखा कि इसमें जिस तरीके से पहले के जो जीते हुए विधायक है उनको टिकट दिया गया है, तो भूपिंदर हुड्डा की जो है वो चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी खुद भी जो है वो गुटबाजी से जूझ रही है। और आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को एक चीज तो ये समझ में आती है इस हरियाणा चुनाव से, हमें लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में कोई दूसरा बड़ा नेता जो है वो इस चुनावी कैंपेन की कमान संभालेगा, लेकिन जिस तरीके से भिवानी में सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली, तो एक चीज और साफ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहते हैं, उनको जमानत नहीं होती है, तो फिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री जो है वो सुनीता केजरीवाल बनने जा रही है। ये साफ तौर से जो है वो आम आदमी पार्टी का, या हम कहें कि केजरीवाल का इशारा है। जिस तरीके से आप उनके भाषण को आप देखोगे, स्टडी करोगे, और जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार में उतरी है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की स्थिति यह बन गई है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ 5 सीटों पे, जो 80 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी थी, वो सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मांग रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी 5 सीटें दे दे। और वो भी क्यों, उसके पीछे की अगर हम वजह माने तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटें जो है वो दे सकती है, उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि अभी गठबंधन हुआ नहीं है,
खबरें आ रही है कि राघव चड्ढा का जो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो राघव चड्ढा जो है वो अभी इसमें इन्वॉल्व है और लग रहा है कि बात सकारात्मक चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो 5 सीटें देने के लिए तैयार है और आम आदमी पार्टी उन सीटों पर खुश भी हो जाएगी। तो अगर आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो फिर आप देख सकते हो कि आम आदमी पार्टी की इस वक्त औकात क्या रह गई है। और 5 सीटें भी क्यों, उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि कल भी हमने एक वीडियो में बात की थी कि पंजाब से सटा हुआ जो क्षेत्र है जहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग हैं, तो आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि उनका प्रभाव जो है उन सीटों पर ज़्यादा है। और हो सकता है कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा लगे और वो सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी को दे दे। लेकिन इसके अलावा कहीं भी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी का इस वक्त तो जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक वक्त तक हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो आगे चल रही है, लेकिन 2-3 ऐसे फैक्टर जो है उससे हम गणित लगा सकते हैं। और वैसे भी टाइम्स नाउ नव भारत ने जो है वो एक सर्वे कराया है, उस सर्वे को अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। और उस कड़ी टक्कर में जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बना भी सकती है, और फिर कांग्रेस पार्टी जो है अगर वो सरकार बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे पीछे कहीं ना जो है वो आसपास आके रुक जाती है। और ऐसी स्थिति में ऐसा इसलिए क्योंकि अब कई लोग मानेंगे कि नहीं कांग्रेस पार्टी का जो है वो ज़्यादा है, तो इसमें हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक जिस तरीके से उन्होंने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट इन दोनों को राजनीति में लेके आए, तो अब जो है वो कुछ लोगों को ये धारणा बन गई कि जो आंदोलन हुआ था पहलवानों का वो एक राजनीतिक आंदोलन था, तो इससे हो सकता है कांग्रेस पार्टी को कुछ फर्क पड़े। दूसरा, हरियाणा के चुनाव की अगर हम एक नज़र डाल के देखें, पिछले 5-7 अगर चुनाव विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो यहाँ पे निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनका भी बोलबाला रहा है। और हर चुनाव में एवरेज अगर हम निकालते हैं तो 10 सीटों के ऊपर निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 10 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीतते हैं और 10 सीटों पे अगर निर्दलीय जो है वो अगर सेकंड पोजीशन पे भी आते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो दूसरी बड़ी पार्टियों का समीकरण खराब करके चले जाएंगे। फिर इनेलो और जेजेपी तो ये कहाँ जाएगी, तो ऐसे सोच के अगर हम देखें तो 30 सीटें ऐसी है जिस पर जो है वो बड़ी टक्कर की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी 5 सीटें ही क्यों देने पर राजी है, अब आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि विधानसभा की कोई बहुत ज़्यादा सीटें तो है नहीं, 90 सीटों पर चुनाव होना है, और 90 में से अगर 50 सीटों के ऊपर अगर नेट फाइट जिसको हम कहें कि फेस टू फेस अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के फाइट रहती है, तो बाकी 30 सीटों के आसपास जो है 50-60 के अलावा उन सीटों पे निर्दलीय दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को भी ये लग रहा है कि कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अगर 4-4, 5-5 हज़ार वोट भी अगर ले जाती है, और अगर आम आदमी पार्टी के वोट अगर कांग्रेस पार्टी को ट्रांसफ़र हो, इसी तरीके से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की भी यही स्थिति बनी हुई है कि अगर उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ वोट मिल जाते हैं तो कुछ सीटों पे उसका वर्चस्व रह जाएगा। तो एक धारणा जो लोगों की बनी हुई थी कि को आम आदमी पार्टी जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है, तो उनको इसमें जो है वो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। और दूसरा, क्योंकि हरियाणा पंजाब और दिल्ली के बीच में आता है, तो ऐसी स्थिति में भी आम आदमी पार्टी के लिए इस स्टेट में चुनाव लड़ना और कुछ सीटों पर चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बार फिर हम सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त तक जब हमने देखा कि पहली लिस्ट बनी और इस्तीफे का दौर जो चला, तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे है। लेकिन इसके अलावा अगर पार्टियों के अगर हम समीकरण देखते हैं तो फिर एक स्थिति ऐसी बनती है कि हुड्डा जो अब तक जो बढ़त बनाए हुए थे, भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि यहाँ पे हम रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी गुटबाजी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में हुड्डा को धक्का लग सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कड़ी चुनौती दे सकती है। तो फिर डिपेंड करेगा, किंग मेकर की भूमिका में आएंगे छोटी पार्टियाँ, जैसे पिछली बार भी हमने देखा जेजेपी वगैरह, क्योंकि जेजेपी जो है वो भी 10 सीटों पे अपना प्रभाव रखती है। और इसके अलावा 5 से 10 सीटें ऐसी हो सकती है जहाँ पे जेजेपी जो है वो 4-4, 5-5 हज़ार वोट भी अगर लेती है या 10,000 वोट लेती है, तो फिर वो दूसरी पार्टी का समीकरण खराब कर सकती है। तो यहाँ पे निर्दलीय और निर्दलीयों के साथ में जेजेपी वगैरह जैसी जो पार्टियां हैं, उनकी भूमिका भी जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है।
तो अब देखने वाली बात यह है, क्योंकि अभी तक जो सिनेरियो बना हुआ है उससे तो लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का समीकरण होगा, वो गठबंधन होगा। लेकिन अगर गठबंधन होता है तो मान के चलिए कि आम आदमी पार्टी को उसकी औकात का पता जरूर चल जाएगा कि आम आदमी पार्टी की हैसियत अब इतनी रह गई है कि अगर कोई दूसरी पार्टियां उसको हाँ करे तो वो 2 से 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इससे ज़्यादा आम आदमी पार्टी किसी भी स्टेट में चुनाव नहीं लड़ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़के देखा है, क्या हश्र हुआ वो हम सब ने देखा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।